हेलो एवरीवन, दिस इज़ यूपीएससी मेन सीरीज़। सो वी वर डूइंग इकोनॉमिक्स। हम कर रहे थे, इससे हमारी मेंस का पहला टॉपिक था इंडियन इकोनॉमी। हमने वी शेप ग्रोथ पढ़ लिया था कि किस तरीके से पैंडेमिक के दौरान बहुत सारी चीज़ें लगातार गिर गई थी और हमने उसे लगातार उठाने की कोशिश की थी। दैट इज़ नोन एज अ वी शेप इकोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे के शेप इकोनॉमी। सबसे पहले क्या कहता है कि के शेप इकोनॉमी क्या होता है। अ के शेप रिकवरी इज़ एन अनइवन इकोनॉमिक रिकवरी है। क्या है? अनइवन मतलब इक्वल नहीं है। आफ्टर रिसेशन इन विच सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो रिकवर तो ज़रूर करते हैं लेकिन डिफरेंट रेट पे करते हैं। कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। सम एरियाज़ ग्रो क्विकली, कुछ जल्दी कर जाते हैं, कुछ जो होता है डिस्पर्स हो जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी सब सेक्टर और सब लोगों के लिए इक्वल नहीं होता। कुछ सेक्टर बहुत फास्ट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जो है वो स्ट्रगल करते हैं। अब मान लो ऐसे है, कुछ ऊपर कर गया, कुछ नीचे कर गया, ठीक है। तो दो तरह का होता है कि अपवर्ड सेक्टर हो गया, एक लोअर सेक्टर हो गया। अपवर्ड में क्या आ जाएगा? अपवर्ड में आ जाएगा आपको फॉर्मल सेक्टर्स हो गए, कैपिटल इंटेंसिव्स हो गए, डिजिटल सेक्टर हो गए। ये जो है ये ऊपर क्विकली रिकवर हुए। लेकिन जो लेबर इंटेंसिव थे, जो इनफॉर्मल सेक्टर था या जो कॉन्टैक्ट बेस्ड सेक्टर थे, वो क्या हुआ? वो बैडली इफेक्ट हुए। अब देखते हैं अपवर्ड मूविंग सेक्टर्स किस तरीके से रिकवर हुआ। सबसे पहले तो आप निमोनिक्स ऐसे याद कर सकते हैं, दिल्ली मुझे फिर से जाना है। दिल्ली मुझे फिर से जाना है, तो डी से बनेगा डिजिटल इकोनॉमी। किस सेक्टर ने ऊपर उठी? डिजिटल इकोनॉमी ऊपर उठी। मुझे मेम से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऊपर उठी। फिर से फाइनेंशियल मार्केट ऊपर उठी। एंड है हेल्थ केयर में भी आपको प्रोग्रेस दिखा। अब डिजिटल इकोनॉमी कैसे रैपिडली ग्रो हुई? क्योंकि देखो, क्योंकि रिमोट वर्क क्या हुआ कि कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम अडॉप्ट कर लिया था, तो डिमांड बढ़ गई। किस चीज़ की डिमांड बढ़ गई? डिमांड बढ़ गई आपको सॉफ्टवेयर की, क्लाउड सर्विस की, साइबर सिक्योरिटी की, डिजिटल कम्युनिकेशंस की। इस सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल कम्युनिकेशंस। ऊपर से एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ गया इसका, यूएस एंड यूरोप में भी डिजिटल डिमांड बढ़ गई। तो इंडियन आईटी सेक्टर को इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। इट गेट एन प्रॉफिट इन इट, ठीक है। उसके बाद सरकार ने भी इसमें कुछ हेल्प किया। डिजिटल इंडिया मिशन लेकर आई, इंटरनेट एक्सेस दिया, ई गवर्नेंस लेकर आई, डिजिटल सर्विसेज दिया, इंडिया एआई मिशन आई एआई इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। डाटा गवर्नेंस लाइक डिजिटल इकोनॉमी के लिए सिक्योर डाटा फ्रेमवर्क किया, डिजिटल इकोनॉमी के लिए सिक्योर डाटा फ्रेमवर्क किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ठीक है। तो इंडिया क्या बन गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया, ठीक है। तो हमारी सरकार ने भी इसके डिजिटल इंडिया मिशन, एआई मिशन, ये सब के थ्रू हमें क्या किया? प्रमोट किया। तो ये सारी चीज़ें। मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से रैपिडली ग्रो की? हमने क्या अपनाया? हमने चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपनाई। इसमें क्या, ग्लोबली जो है हम छोटी चीप चीज़ें जो है हम चाइना से लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, ग्लोबल कंपनी चाइना की डिपेंडेंसी को अब रिड्यूस करना चाहती है कि सिर्फ चाइना से ही नहीं खरीदे। तो ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन किसको मिला? इंडियन कंपनी को मिला। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा और यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन को रूप में इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिली ये चीज़। तो क्या हुआ कि वी हैव जीएसटी और डिजिटाइजेशन के बाद फॉर्मल फॉर्म जो है वो स्ट्रांग हुई। क्या हुई? स्ट्रांग हुई। ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर को शिफ्ट टुवर्ड फॉर्मलाइजेशन की तरफ हम शिफ्ट कर गए। तो ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग को एडवांटेज मिला इस चीज़ का। वी गेट एन अपॉर्चुनिटीज़, वी गेट एन ऑल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन अपॉर्चुनिटीज़। सरकार ने भी इसमें मदद की। कैसे मदद की? प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव लेके, मतलब PLIS की। इसमें क्या करना है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को, डोमेस्टिक मतलब तुम अपने देश में बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो, इसमें हेल्प मिलेगा। जैसे इलेक्ट्रॉनिक हो गया, फर्मा हो गया, सोलर पैनल्स हो गया, सोलर हो गया, ठीक है। मेक इन इंडिया में मतलब हब बनाना है अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग को। PM गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना है इसके थ्रू। वेरियस मिशंस, बहुत सारे मिशंस, इलेक्ट्रॉनिक, फर्मा, ये सारी चीज़ों में सरकार ने, तो ये ऊपर उठी। फाइनेंशियल मार्केट देखा गया कि कोविड के बाद स्टॉक मार्केट स्ट्रांगली रिकवर हुई। कैसे रिकवर हुआ? लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है। RBI लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न, बैंक मर्ज चीप लोन भी दिया। तो क्या किया इसने कि रेपो रेट को रिड्यूस कर दिया, तो चीप लिक्विडिटी मार्केट में आ गई, ठीक है। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न हुआ, बैंक और फाइनेंशियल सिस्टम को सपोर्ट मिला, ठीक है। बैंक रिकैपिटलाइजेशन हुई, गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटल दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर बैंक को कैपिटल दिया। तो रिजल्ट इससे क्या हो गया? स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर उठी। इन्वेस्टमेंट दोबारा से बढ़ा क्योंकि लोगों के हाथों में पैसा आया। फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो रिकवर हुआ।
हेल्थ सेक्टर में देखो कोविड के बाद जो अवेयरनेस बढ़ी कोविड-19 के बाद, तो डिमांड बढ़ गई किसकी, हॉस्पिटल की, मेडिसिन्स की, इंश्योरेंस की। तो सरकार ने हेल्प किया आयुष्मान भारत के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आई इसमें, ठीक है। PLI फॉर द फर्मा, डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट किया, यस डोमेस्टिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग सपोर्ट थ्रू द PLI स्कीम। PM जन औषधि योजना, मेडिसिन प्रोवाइड करना, अफोर्डेबल मेडिसिन। तो सरकार ने इस चीज़ों पर ध्यान दी, इसलिए हेल्थ में भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट दिखा। डिक्लाइन क्या रह गया, तो पैंडेमिक हाईलाइटेड द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो पैंडेमिक ने क्या किया, हाईलाइट किया दी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर। डिक्लाइन क्या कर गया, सबसे बड़ी चीज़ आप निमोनिक्स ऐसे याद करना, मुझे अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं होता, मुझसे होगा MSME, इसमें डिक्लाइन हुआ। एब मतलब एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ, टूरिज्म डिक्लाइन हुआ, इंतज़ार इनफॉर्मल सेक्टर। कैसे, ठीक है। MSME डिमांड जो है कोलैप्स कर गई। MSME क्या है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर। ये फिर डिमांड क्या है, लोगों ने स्पेंडिंग रिड्यूस कर दिया, ठीक है। सप्लाई चेन इश्यूज आ गए, क्रेडिट इश्यूज आ गए, रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक डिस्टर्ब हो गए, ठीक है। रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक डिस्टर्ब, क्रेडिट, अब स्मॉल बिजनेस को लोन और लिक्विडिटी इशू हो गया, क्योंकि पैसे नहीं रहा तो वो छोटे छोटे अपनी बिजनेस कैसे खोलें। तो यहाँ से ये हिट कर गई ये सारी चीज़ें, ठीक है। गवर्नमेंट ने लेकिन फिर भी इनको सपोर्ट किया, क्या लाके, उद्यम रजिस्ट्रेशन लेकर, ठीक है। ये MSME को फॉर्मलाइजेशन में हेल्प करेगा। EGLC इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी सर्च, ठीक है। ये लोन प्रोवाइड किया, इमरजेंसी क्रेडिट चाहिए, लाइन गारंटी सच लोन प्रोवाइड किया सरकार ने। एग्रीकल्चर भी इस सेक्टर नीचे चली गई, कैसे चली गई, बहुत सारे फार्मर अफेक्ट हो गई। प्राइस वोलेटिलिटी, क्रॉप प्राइसेस जो हो गए अनस्टेबल हो गए, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई, स्मॉल फार्मर जो हो गए और वल्नरेबल हो गए। वो सरकार ने उन्हें कैसे हेल्प की, PM किसान लाके, PM किसान मतलब इनकम सपोर्ट टू फार्मर, PM फसल बीमा, क्रॉप इंश्योरेंस दिया, ठीक है भाई। तो हम तुम्हें क्रॉप इंश्योरेंस देते हैं, तुम उगाओ तो पहले हम तुम्हें इनकम पैसे के थ्रू सपोर्ट करेंगे। E-NAM लेकर आई, डिजिटल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के पता लगाओ, तुम वहाँ देखो कि तुम्हारा कितना प्राइसेस चल रहा है, कब तुम बेच सकते हो। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मतलब स्टोरेज के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इरिगेशंस वगैरह के लिए सपोर्ट किया सरकार ने। टूरिज़्म भी डिक्लाइन कर गई थी सबसे ज़्यादा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बंद, रिस्ट्रिक्शंस की इन्फेक्शन फैल जाएगा, तो ये सारी चीज़ें बंद हो गई थी। आपको एयरलाइन, होटल्स, टूरिज़्म, तो ये सारी चीज़ें जो हो गई थी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट की थी ये सबसे ज़्यादा। तो गवर्नमेंट मेजर में आप देखो, गवर्नमेंट ने क्या किया, देखो अपना देश स्कीम लेकर आई ताकि टूरिज़्म प्रमोट कर सके दोबारा से। टैक्स रिलीफ फॉर होटल, इसकी इंडस्ट्री को सपोर्ट किया सरकार ने। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इनफॉर्मल सेक्टर भी डिक्लाइन किया था, कैसे हिट हुआ, रिवर्स माइग्रेशन हो गया, लोग क्या किए कि वापस से घर लौटने लगे, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, ठीक है, ना ही पेंशन, ना ही इंश्योरेंस, ना ही कोई पेड लीव, तो इस वजह से वो डिक्लाइन कर गया, ठीक है। लाइवलीहुड क्राइसिस आ गई, एक्सट्रीम लाइवलीहुड क्राइसिस आ गई उन पे, अब पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे बेचारे, लाइवलीहुड क्राइसिस आ गई। तो गवर्नमेंट ने कैसे सपोर्ट किया, तो जी राम जी, मनरेगा का दूसरा नाम बदल के आया जी राम जी, जहाँ 100 दिन मनरेगा में मिलता था, अब क्या मिलता है, 125 दिन की वर्क जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलती है। PM गरीब कल्याण योजना, फ्री राशन, कैश सपोर्ट, ये सरकार ने प्रोवाइड किया इनको। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट खुलवाया ताकि बीच के इंटरमीडिएट को हटा के इन्हें पैसा मिल सके। तो यही कह रहा है कि रिकवर तो हुआ, ठीक है, बिग कॉर्पोरेट्स हुए, IT हुए, स्टॉक मार्केट हुआ, सफ़र किसने किया, पुअर हाउस होल्ड, गरीब लोग, इनफॉर्मल वाले, MSME, माइग्रेंट वर्कर्स, ये सारे लोग जो है ये हुए, ठीक है। तो आप कंक्लूज़न में ऐसे लिख सकती हो, कंक्लूज़न में लिख सकती हो कि अ रिकवरी दैट बेनिफिट ओनली अपर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी cannot ensure sustainable and equitable development. India's growth strategy must combine technological advancement with employment intensive development.